तो जय श्री श्याम दोस्तों, आज की इस जर्नी में मैं आपको ले जाऊंगा खाटू श्याम जी और करवाऊंगा आपको खाटू श्याम जी के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ मेरे नए ब्लॉग में। तो कॉलेज से निकलते मैंने अपने दोस्तों को कहा अलविदा, उसके साथ हम कॉलेज से निकल गए, सीधा लेने चले गए अपनी ट्रेन। तो अब ट्रेन थी हमारी शाम को 7 बजे। अब शाम को 7 बजे से हमारी ट्रेन थी बठिंडा से श्री गंगानगर के लिए। बस श्री गंगानगर से रात को 11 बजे से ट्रेन थी हमारी विंगस के लिए। हालांकि वो 3 घंटे रीशेड्यूल थी, जिसके कारण हम सुबह 7 बजे पहुंचने वाले थे। 7 बजे की जगह हम 11 बजे पहुंचे। हालांकि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहुंच गए थे फिर भी टाइम से, क्योंकि दर्शन आज मेरे ख्याल से 7 बजे से पहले पहले हमें करने थे। तो आज हमने अच्छे से दर्शन किए अपने। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 14701 गंगानगर से चलकर बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली गाड़ी आज 3 घंटे रीशेड्यूल है। यह गाड़ी 2 बजे रवाना होगी। अभी मैं आगे खड़ा था, मेरे को लगा कि मैं सबसे पहले उतरूंगा, बट उल्टा हो गया। अब सबसे लास्ट में हो गया। पहले सबसे स्टार्टिंग में थे, अभिषेक भाई सबसे लास्ट में हो गए। इससे पहले बठिंडा से गंगानगर वाली में आए थे, वो भी 1.5 घंटा लेट ही पहुंचाया। चलो उसका फ़ायदा हो गया है कि ये 11 बजे चलने वाली थी, अब 2 बजे चलेगी, तो उसने थोड़ा सा फ़ायदा तो कर दिया। जब तक हमने खाना वाना खा लिया, उसके बाद टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे फ़ोन कहाँ चलाएँगे, तो इसके साथ साथ 2 घंटे का और वेट करेंगे, फिर चल पड़ेगी ट्रेन 2 बजने में। दोस्तों अभी भी 1 घंटा बाकी है, तो ये ट्रेन चलेगी दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर पे जाएगी। तो उसके बाद जब उधर लग जाएगी तो हम अपने कोचेज़ में बैठ जाएंगे जाके। अब देखो ठंड है थोड़ी सी, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पहुंच ही जाएंगे सुबह 10 बजे तक, उसका कोई नहीं है। बट क्या है कि बैठना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ये ऋषिकेश बारमेर एक्सप्रेस खड़ी हुई है। ये 1160 किलोमीटर का कवर करके आई है डिस्टेंस। तो ये जाएगी बारमेर, पूरा देखिए रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ जहाँ जाएगी ये। अभी किस स्लीपर में है? S2 है। तीन घंटे। लो भाई जी, सो जा। राजस्थान के खूबसूरत रेगिस्तानों में से गुजरती हुई हमारी अरावली एक्सप्रेस ने जो हमें रात को 11 बजे पहुंचाना था, अब उसने पहुंचाया हमें 9:30, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमें सुबह 11 बजे पहुंचना था। मेरे को लग रहा था कि हम डिले हो जाएंगे, 12 तक पहुंचेंगे, पर रीसन ने रात को अच्छा सफ़र अपना तय किए। दोस्तों, खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पुरानी कथाओं के मुताबिक खाटू श्याम जी पांडव पुत्र भीम के पुत्र बलवीर थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। अब कुछ खास बातें जो खाटू श्याम जी के बारे में आपको बता दूं कि उन्हें शीश दानी के नाम से भी जाना जाता है। हारे का सहारा भी हमारे खाटू श्याम जी को ही कहा जाता है। 3 बाणधारी भी इन्हें कहा जाता है। अब मंदिर राजस्थान सीकर जिले में उपस्थित है, आप सभी जाके वहाँ उनके दर्शन कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि आपको कि लाखों लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अब और हमारे खाटू श्याम जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। फाल्गुन महीने के अवसर पर जहाँ पे बड़ा मेला लगता है, बड़ी तादाद में लोग जहाँ उनके दर्शन करने आते हैं। अपने जितने भी दुख दर्द होते हैं सबको मिटाने के लिए खाटू श्याम बाबा के दरबार पे अपनी हाजिरी लगाते हैं आके। और दोस्तों एक और बात,
जब तक आपको भगवान के दर से बुलावा नहीं आएगा, आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपके पास चाहे जितना मर्ज़ी पैसा हो, तो इसलिए बोला जाता है हमेशा अपने मन को शांत रखो, जितना मिला है भगवान के द्वारा उसमें संतुष्ट रहो। अब धीरे-धीरे चलते-चलते हम बाबा जी के दरबार के सामने आ गए। वहाँ से अलग-अलग लाइनों में लोग बँट गए, जो कि सबसे बढ़िया बात थी वहाँ की। मैं आपको बताऊँ कि प्रशासन ने भी वहाँ पे अच्छा प्रबंध किए रखा था, क्योंकि देखिए भीड़ नहीं हो रही थी, सभी अपनी-अपनी लाइनों में दर्शन कर रहे थे। आपको बताऊँ कि वहाँ पे थोड़ा-सा हमें रुकने नहीं दिया जा रहा था, पर फिर भी क्या है कि दर्शन अच्छे से हो गए। हमने वहाँ पे अपना गुलाब रखा, गुलाब रख के हमने सीधा दर्शन करके बाहर की ओर आ गए। दोस्तों हमने दर्शन लगभग 20 या 25 मिनट में कर लिए। हमें पता नहीं लगा टाइम का कि हमने दर्शन इतने जल्दी कैसे कर लिए। और जब हम दर्शन करके बाहर आए तो हमारा मन नहीं कर रहा था जाने का। हमने सोचा अब थोड़ा-सा मार्केट में भी जितना इस समय 1-2 घंटे हम गुज़ार लें, उसके बाद चलते-चलते हम पैदल बाहर तक आए तो हमने काफ़ी मज़ा किया। अब जैसे ही शाम का समय हुआ हमने सोचा कि अब हमें अपने रूम के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें रेस्ट भी करनी थी। कल सुबह हमारी फिर से ट्रेन थी जयपुर के लिए, हमें जयपुर के लिए भी निकलना था। और उसके बाद हमने रात को खाना खाया, तो खाना खाने के बाद थोड़ा-सा रेलवे स्टेशन के पास जगह थी, वहाँ घूमे और मेला भी लगा हुआ था, मेले में भी हम घूमे। अब मेले में घूमते-घूमते हमें वहाँ से एक आग जलाए एक आदमी देखा, तो हमने सोचा कि थोड़ा-सा आग सेक लें। तो आग सेकते-सेकते हमने काफ़ी बातचीत की है। उसमें पानी कम चाहिए होता है, वही निकलता है ना। हाँ 10 मिनट के बाद सुबह-सुबह हम निकल गए हैं, अब जयपुर जाएँगे। भोर होते ही हमने की चाय की प्याली के साथ अपने दिन की शुरुआत। चाय पीने के बाद हम चले गए रेलवे स्टेशन, वहाँ से ली अपनी टिकट। टिकट लेते हम जयपुर के लिए रवाना हो गए। अब अगले ब्लॉग में आपको बताऊँगा अपने जयपुर के पूरे ब्लॉग के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जाते-जाते।